Hi friends, my name is Kanhaya Patel and in this video we'll study chapter number 7 Environmental Changes of Class 8 SS GACB textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम 7वां पार्ट करेंगे एनवायरमेंटल चेंजेस का। ये 8वीं कक्षा की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में से है, GACB सिलेबस की। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। In this chapter we'll study about the environmental changes that are happening on the earth। दोस्तों, इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी पर कौन से environmental changes हो रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर है जो हमको बताता है कौन सी गैसेस रिलीज होती है जो नुकसानदायक है, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। विच आर द गैसेस दैट आर रिलीज्ड इन दी एनवायरमेंट विच दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, and also tell us about global warming. So I request you to please listen to this video very carefully and it's very interesting and simple। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है। The air that envelops the earth from all the sides is known as atmosphere। वो हवा जिसने पृथ्वी को सब तरह से घेरा हुआ है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से ये एटमॉस्फेयर प्रदूषित होते जा रहा है। द एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स। ये एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है, उसके कारण है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज है, पावर स्टेशन है और हमारी गाड़ियाँ हैं। द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर एक्सेट्रा ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज एनवायरमेंटल चेंजेस। वो सारे बदलाव जो टेम्परेचर, हवा की दिशा, मॉइस्चर में होती है, इसके वजह से पृथ्वी गर्म होती है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इन सारे बदलावों को एनवायरमेंटल चेंजेस कहते हैं। फाइंड आउट द प्लेसेस दैट एग्जिस्ट एक्सट्रीम रेन, हीट, कोल्ड एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल। ऑल्सो गिव द रीजंस फॉर द सेम। उन सारी जगहों के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, धूप ज़्यादा, हीट ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है। नीचे के टेबल में आप उसका कारण भी दे सकते हैं। What is weather? The condition of temperature, rain and moisture, humidity in any region at a particular point of time is known as weather। वैसे वेदर किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर, रेन और मॉइस्चर जो किसी एक जगह पर एक समय पर होता है उसको वेदर कहते हैं। What would be the weather of this place? इस जगह का वेदर क्या होगा? Write your answer in your notebook after केयरफुली ऑब्जर्विंग द गिवन मैप। नीचे के मैप को ध्यान से पढ़ने के बाद ये सारे आंसर्स आपकी नोटबुक में लिखिए। What is climate? The average condition of rain, temperature and moisture for over more than 35 years in any is known as climate। Climate उसी को कहते हैं जहाँ टेम्परेचर, मॉइस्चर और रेन एवरेज जहाँ किस कंडीशन पे हो 35 साल तक उसको नोट करते हैं, उसको क्लाइमेट कहते हैं। ग्रीन हाउस फार्मिंग। कंट्रीज विथ अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन। जिन देशों का क्लाइमेट ठंडा होता है, कम होता है, उनको धूप भी कम मिलती है। दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके परिणाम स्वरूप वहाँ के पौधे और प्लांट्स को ग्रोथ नहीं होता है। हैंस अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट एडिक्वेट हीट फ्रॉम द सन। तो सूरज से ज़्यादा रोशनी और गर्मी मिले, इसलिए वहाँ पे तैयारी करके रखते हैं। The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse practice। छत पर कांच रखकर या कपड़ा रखकर सूरज की किरणों को अंदर आने के लिए अनुमति मिलती है। मतलब वो सिस्टम उस तरफ से बनाया होता है और इसके वजह से गर्मी अंदर रहती है घर के अंदर। इसी सिस्टम को ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं। चेंजिंग क्लाइमेट। राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन अबव इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में ऊपर दिए गए चित्रों को आधार पर एक एक वाक्य ज़रूर लिखिएगा। ये सारे चित्र चेंजिंग क्लाइमेट्स के आधार पर हैं। दीज ऑल आर रिलेटेड टू द चेंजिंग क्लाइमेट पिक्चर। What is global warming? Global warming refers to an unequal and
continual rise in the average temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases. ग्लोबल वार्मिंग उसको कहते हैं जहाँ अनइक्वल राइज होता है टेम्परेचर का। ये होता है जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उसकी वजह से पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम चेंज होता रहता है। इट अकर्स व्हेन सर्टन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप्ड इन्फ्रेटेड रेडिएशंस यूवी रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर ट्रैप हो जाते हैं, बंधित बनकर रह जाते हैं कुछ गैसेस की वजह से, उसके वजह से ये होता है। This effect makes the planet warmer, which subsequently reaches to global warming. ये इसी इफेक्ट की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इसकी वजह से इसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। Friends, in your textbook, the last word given is global warming, but it's a typing mistake over there. So please read it as global warming. दोस्तों, आपकी टेक्स्ट बुक में वो आखिरी शब्द का नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन उसको ग्लोबल वार्मिंग ना पढ़कर ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने के लिए आपको रिक्वेस्ट है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर से मिली गई जानकारी। एवरेज इंक्रीज ऑफ 5% इन द टेम्परेचर इन वेस्टर्न यूरोप हीट एक्सपीरियंस। एवरेज परसेंटेज 5 डिग्री से बढ़ गया है वहाँ का टेम्परेचर वेस्टर्न यूरोप में, और वहाँ की गर्मी भी बढ़ रही है। 14 डिग्री टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेस टू मैक्सिमम 28 डिग्रीज 209 CE में 28 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम डिग्री तक पहुँचा है। 14 डिग्री सेल्सियस दार्जिलिंग में ये नोट किया गया है। स्नोफॉल इन द डेजर्ट में भी स्नोफॉल हुआ है। मुंबई रिसीव्स 942 ml रेन इन वन डे। 942 ml रेन मुंबई को एक दिन में मिला 2005 CE में। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। सुंदरवन्स इन सबमर्जिंग, सुंदरवन भी कम होते जा रहे हैं। रिड्यूसिंग ऑफ 5 किलोमीटर इन खुम्बू स्नो रिवर इन नेपाल में स्नो रिवर हुआ और खुम्बू का साइज 5 किलोमीटर कम हो गया है। आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर्स मेल्ट्स विद इन 35 डेज इन एंटार्क्टिका में आइस कैप तकरीबन 3250 स्क्वायर किलोमीटर का पिघल जा रहा है। सोर्सेज ऑफ रिवर्स आर ड्राइंग अप, जो नदियों के उद्गम स्थान है वो भी सूखते जा रहे हैं। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? पृथ्वी गर्म कैसे होती है? द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरस कार्बन एंड हेलोकार्बन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरस कार्बन जिसको CFC कहते हैं, और हेलोकार्बन्स ये बहुत ही महत्व की भूमिका प्ले करते हैं। दिस इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैसेज लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये गैसेज का प्रमाण जब बढ़ता है वो एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से ग्लोबल सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आता है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ 0.6 डिग्रीज इन द लास्ट 100 ईयर्स। पिछले 100 साल में 0.6 डिग्रीज का टेम्परेचर बढ़ गया है। यहाँ नीचे के पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शनेट कितना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 65% CFC है वो कितना बढ़ गया है। मीथेन गैस और हेलोकार्बन के परसेंटेज भी 10% और 0.5% भी है। यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ मीथेन गैस दैट हैज इंक्रीज टू 10% एंड हेलोकार्बन दैट हैज इंक्रीज टू 0.5%. These figures are showing the temperature of the earth. These are the figures that are showing the temperature of the earth and the percentage of gases that are there in the environment. और हमारे environment में कितने गैसेस का प्रोपोर्शनेट कितना है वो भी दिखाई देता है। ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीजेस 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हर व्यक्ति पृथ्वी पर CO2 का परसेंटेज 4.5 मेट्रिक टन रिलीज करता है। 100 years ago the amount of CO2 was 275 ppm. Today it's 350 ppm. 100 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण 275 ppm था, आज वो 350 ppm हो गया है। ppm means part per million. For example, 288 ppm is 0.28%. ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। 280 ppm का मतलब है 0.28 ppm। दोस्तों यहाँ आप टेबल भी स्टडी कर सकते हो, ग्लोबल टेम्परेचर्स देख सकते हो और कितना इंक्रीज हुआ है पिछले 150 साल में। You can know the increased average temperature on Earth in last 150 years through the help of this table. Study the table given above. Show how many are we responsible in how much are we responsible in adding to the temperature of the earth. ऊपर के टेबल को स्टडी कीजिए और बताइए कि हम कितने जवाबदार हैं पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए।
Methane. The massive increase in methane proportion from 315 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to the reasons listed below. नीचे के कारण के वजह से जो मीथेन गैस का प्रोपोर्शन 315 ppm था साल 1750 से 1765 के बीच में, वो 2005 तक कितना आ गया है वो नीचे रीड कर सकते हैं. एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. एनिमल्स और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का जो एक्सेलिंग होता है उसके वजह से 14 करोड़ टन मीथेन रिलीज होती है. 14 करोड़ टन ऑफ मीथेन इज रिलीज. पैडी कल्टीवेशन 15 करोड़ टन. पैडी कल्टीवेशन की वजह से 15 करोड़ टन. और डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज 7 करोड़ टन. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिकम्पोजिशन की वजह से 7 करोड़ टन होता है मीथेन गैस रिलीज. The proportion of nitrous oxide has increased from 270 ppm to 319 ppm. नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोपोर्शनेट एनवायरनमेंट में 270 ppm से बढ़कर 319 ppm हो गया है. क्लोरस फ्लोरोकार्बन CFC ड्यू टू द यूज ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC, circuit, aerosol spray, the minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 microns is known as aerosol, etc. has been increased in the CFC. छोटे छोटे फोम होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC, सर्किट, एरोसॉल जो होते हैं, जो 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन की जो साइज़ होती है उसको एरोसॉल करते हैं. इनके बढ़ने की वजह से CFC इंक्रीज हो गया है. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स. चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन. जो हमारी सब्जियां और वेजिटेशन बनते हैं उसमें बहुत सारे बदलाव भी देखे गए हैं. ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हैं. सर्टन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर नाउ डिसअपियर्ड सच एज द स्पैरोज एंड वल्चर्स. कुछ पक्षियों की प्रजाति अब गायब हो गई है, जैसे कि छोटी चिमनियाँ और वल्चर्स, गिद्ध. 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय हैव रिसीडेड और मेल्टेड. हिमालयाज़ के 2000 ग्लेशियर्स कम होते गए हैं या पिघलते गए हैं. There has been increase in natural calamities like famine, cyclone, excessive rain, floods in the last 10 years. पिछले 10 साल में famine, सूखा, cyclone, ऐसे सारे rains और floods बहुत बढ़ते गए हैं. Places receive heavy rainfall and now experiencing less rainfall. जिन जगहों पे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कम बारिश होने लग गई है. राजस्थान एंड दुबई एक्सपीरियंस हैवी रेन एंड देयर इज स्कैनिटी ऑफ रेन इन चेरापूंजी. चेरापूंजी में बारिश कम होते गई है और राजस्थान और दुबई में बढ़ती रही है. प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज़ गॉन डाउन. पल्सेस का प्रोडक्शन भी कम होते गया है. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिक्रीज. पानी का स्तर पृथ्वी के नीचे के स्तर पे कम होता गया है. द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैज़ इंक्रीज एंड द लेवल ऑफ द ओशंस. ओशंस का लेवल इंक्रीज हो गया है ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से. दिस हैज़ एग्रीवेटेड द इरोजन ऑफ कोस्टल लाइन भी उसकी वजह से बढ़ती गई है. ह्यूमन बींग्स विल फॉल विक्टिम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड malnutrition ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर की वजह से इंसानों को डिहाइड्रेशन और malnutrition भी होता रहेगा. देयर विल बी चेंजेस इन दी साइकिल ऑफ सीजन्स के चेंज में साइकिल में भी चेंजेस होते रहेंगे. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर एंड विंटर सीजन विल चेंज. समर और विंटर सीजन के स्वभाव भी बदलते जाएंगे. The salinity of the soil in Gujarat will increase due to the increase of 25 centimeters in sea level. 25 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ गया है, इसलिए सॉइल में सैलिनिटी जो गुजरात में है वो बढ़ जाएगी. देयर इज़ अ मार्क डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम होते गया है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीजेज लाइक कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा इज इंक्रीज. बीमारियाँ जैसे कि स्वाइन फ्लू, कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं. The areas near the coast of Maldives, Bangladesh, Philippines, West Indies and Australia have submerged. मालदीव्स, बांग्लादेश, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरियाज जो समुद्र तट है वो अंदर डूबते जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड ग्रीन पीस, अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख पीपल लिविंग इन गुजरात विल हैव टू बी माइग्रेटेड इन द ईयर 2100 CE. एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम ग्रीन पीस है उसके अनुसार 55 लाख लोग जो गुजरात में रहते हैं उनको 2100 CE तक माइग्रेट करना पड़ेगा. द फ्लावर्स आर लूजिंग देयर फ्रेगनेंसेस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लावर्स की भी खुशबू कम होती जा रही है. बीएव्स आर डिसअपियरिंग फास्ट. मधुमक्खी के छत्ते भी गायब होते जा रहे हैं. नीड टू नोट द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज. CO2 कितना निकलता है उसको आपको ये पिक्चर्स देख के नोट करना है. दीज आर दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के ये दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है जहाँ से एनर्जी हमको मिलती है.
मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट करने के लिए कौन से मेजर्स हैं? रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2 निकलने वाले सोर्सेज को आप इस्तेमाल कम कीजिएगा। एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन। जंगलीकरण करना चाहिए और फॉरेस्ट में, जंगल में रहने वाली प्रजातियों को बचाना चाहिए। ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा पेड़ उगाने से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक का यूज़ इस्तेमाल बंद कीजिए। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स मैन्योर का पर्याप्त उपयोग करना चाहिए। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल शुरुआत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ऐड बायोटिक्स इन दी फूड ऑफ एनिमल के खाने में बायोटिक्स को भी ऐड करना चाहिए। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेज। आप घर के जो सामग्री है, चीज़ें हैं, उसको सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी सही तरीके से यूज़ होना चाहिए। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इंसानों की बढ़ती प्रजातियों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, चेक करना चाहिए। डिज़ाइन द बिल्डिंग विथ सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए जो बिल्डिंग्स हैं उनको अच्छी तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। इंक्रीज द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर का इस्तेमाल बढ़ाइए। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस। घर के बाजू में पेड़ पौधे उगाइए। मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियली। मात्रा में ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। यूज़ वाटर केयरफुली। पानी को भी सही इस्तेमाल के हिसाब से भी यूज़ कीजिए। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश से आने वाले पानी को संग्रह कर उसको इस्तेमाल करने का चालू कीजिए। इंक्रीज द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। CNG और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल चालू कर दीजिए। ग्लोबल पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी ग्लोबल पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए? ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैदर्ड एट स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ स्वीडन इन 1972 टू थिंक ऑफ वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। 1972 में स्टॉकहोम, जो स्वीडन का कैपिटल है, देश के अलग अलग देशों के लोग वहाँ नेतृत्व में वहाँ मिले, यही जानने के लिए कि इंसान की वजह से कितना क्षति एनवायरनमेंट को पहुंच रही है। अनदर कन्वेंशन वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में भी दूसरा ऐसी ही मीटिंग हुई थी। इन द मीटिंग हेल्ड इन कोपेनहेगन, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन द ईयर 2009 टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, it was observed that the developed nations are not accepting the carbon cut, and the developing nations are increasing pressure for the reduction of emission of greenhouse effect. कोपेनहेगन में जो मीटिंग हुई, डेनमार्क का जो कैपिटल है, 2009 में, ये मीटिंग 2009 के साल में हुई थी। वहाँ जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ये एक्सेप्ट करने का मना कर दिया कि हम कार्बन कट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि ये ज़्यादा प्रेशर डेवलपिंग नेशंस पे आ गया था। इट वाज डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ $100 बिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस को $100 बिलियन की मदद होनी चाहिए, ऐसा तय किया गया। इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज वर प्रेजेंटेड, एंड थ्रू इट द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर मेड टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट। इस मीटिंग में 59 रिसर्चेस किए गए थे, जहाँ पर 45 कंट्रीज़ ने अपने लीडर्स को वहाँ नेतृत्व में उन लोग ने बहुत गहरा सोच विमर्श किया था क्लाइमेट चेंज में कितने बदलाव लाने चाहिए उस पर। On an average, a citizen in the world emits 4.5 metric tons of carbon dioxide. Indian citizen emits 1.2 metric tons of carbon dioxide. तकरीबन 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यक्ति पृथ्वी पर छोड़ता है। एक भारतीय नागरिक 1.2 मेट्रिक टन छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। अदर डेवलपिंग नेशंस रिलीज फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। बाकी डेवलपिंग नेशंस काफ़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशंस शुड बी गिवन फॉर डेवलपमेंट, and more restrictions should be imposed on the countries like the USA, as an average American emits to 20.6 metric tons of carbon dioxide. दूसरे डेवलपिंग नेशंस काफ़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ज़्यादा पेनल्टीज लगानी चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए अमेरिका जैसे देशों पर, जिसका एक आम आदमी 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ये वीडियो फिर से सुनिएगा। फ्रेंड्स, अ वीडियो फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। Thank you friends, do subscribe to Gyan Guru Vani as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।